हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 11 का चैप्टर 11 के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है इसके बारे में बताया गया है। तो हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वाटर रीचेस द टॉप ऑफ टॉल ट्री, और फॉर दैट मैटर हाउ एंड वाई सबस्टेंस मूव फ्रॉम वन सेल टू अनदर, whether all substances move in similar way in the same direction, and whether metabolic energy is required for moving substance। किस तरीके से जो टॉल टॉल ट्री होते हैं, जो बहुत लंबे लंबे ट्री होते हैं, उसमें वाटर किस तरीके से ऊपर टॉप तक पहुंचता है, और किस तरीके से एक सेल से दूसरी सेल तक सबस्टेंस मूवमेंट करते हैं, किस तरीके से ये सबस्टेंस मूव एक सिमिलर वे में करते हैं या डिफरेंट डायरेक्शन में करते हैं या सेम डायरेक्शन में करते हैं, ये देखेंगे, ये पढ़ेंगे। और इसमें जो सबस्टेंस है जो मूव कर रहे हैं, उन्हें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे बोलते हैं मेटाबॉलिक एनर्जी। ओके, तो ये जो हमारी सबस्टेंस हैं जो सेल में वन सेल से दूसरी सेल, वन सेल से सेकंड सेल में मूवमेंट कर रहे हैं, उन्हें मेटाबॉलिक एनर्जी की नीड होती है। Plants need to move molecule over very long distance, much more than animal do. They also do not have a circulatory system in place. Plants जो होते हैं उनको मॉलिक्यूल को मूवमेंट कराने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस को फॉलो करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं और उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता, जो हमारे एनिमल्स में पाया जाता है। ओके, एनिमल्स में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हार्ट पंप करता है ब्लड को, ब्लड फ्लो करता है आर्टरीज के द्वारा, और इस तरीके से एनिमल में क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ओके, लेकिन प्लांट्स में नहीं पाया जाता। प्लांट्स में क्या पाया जाता है ट्रांसलोकेट करने के लिए? जाइलम है, फ्लोएम है। ओके, तो ये ट्रांसलोकेशन प्रोसेस इस तरीके से होती है, या फिर डिफ्यूजन के द्वारा, कई प्रोसेस है उसके द्वारा होती है, लेकिन हमारा इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। Water taken up by the roots has to reach all parts of the plant up to the very tip of the growing stem. रूट्स सबको पता है, रूट्स क्या होती हैं? सॉइल के अंदर होती हैं। कुछ रूट्स होती हैं जो एरियल रूट्स भी होती हैं, जैसे कि हमारे कौन से जो हमारे दलदल में पाए जाते हैं ट्रीज, वहाँ वो उन ट्री में कुछ होती हैं एरियल रूट्स होती हैं जो सॉइल के बाहर निकली होती है। लेकिन ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं उनमें रूट क्या होती है? हमारी सॉइल के अंदर होती है, और वही रूट सॉइल से क्या लेती है? वाटर टेक करती है, वाटर अपटेक करती है। ओके, और वाटर के संग में मिनरल्स देती है। तो वाटर टेकन अप बाय द रूट्स हैज़ टू रीच ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। जो रूट के वो द्वारा वाटर लिया जाता है वो प्लांट्स के सारे पार्ट्स में पहुंचता है, अप टू द वेरी टिप टू द ग्रोइंग स्टेम। कहाँ तक पहुंचता है? स्टेम की ऊपर टिप तक। Okay, the photosynthesis or food synthesized by the leaves have also to be moved to all parts, including the root tips embedded deep inside the soil. और जो हमारा प्लांट होता है उसकी जो लीव्स होती हैं वो क्या करती हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती हैं। ओके, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके क्या करती हैं? ग्लूकोज बनाती हैं, फूड बनाती हैं, और वो फूड है ना सिंथेसाइज होके फुल बॉडी में जाता है, फुल ना प्लांट की पार्ट में जाता है। कहाँ तक जाता है? रूट टिप तक जाता है। ओके, और रूट टिप कहाँ होती है? सॉइल के अंदर होती है। मूवमेंट अक्रॉस शॉर्ट डिस्टेंस शेप विद इन द सेल अक्रॉस द मेम्ब्रेन एंड फ्रॉम सेल टू सेल विद इन द टिश्यू हैज ऑल्सो टू टेक प्लेस। टिश्यू किससे बने होते हैं? सेल से मिलकर बने होते हैं। और जो मूवमेंट होता है किनका? मॉलिक्यूल्स का, सबस्टेंस का, वो सेल टू सेल के उस बीच में हो सकता है, सेल से मेम्ब्रेन के बीच में हो सकता है। ओके, ये सारा का सारा जो होता है, जो हमारी दो सेल होती हैं वो सेपरेट होती हैं मेम्ब्रेन के थ्रू। ओके, तो मेम्ब्रेन से सेल में जाते हैं सबस्टेंस। ओके, to understand some of the transport process that take place in the plants, one would have to recollected one basic knowledge about the structure of the cell। तो इस चैप्टर को समझने से पहले, ट्रांसपोर्ट और इन प्लांट्स समझने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा? जो प्लांट बॉडी है उसका एनाटॉमी पढ़ना पड़ेगा, सेल का स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, और किस तरीके से
उसके बाद हम पढ़ेंगे किस तरीके से प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है डिफ्यूजन के जरिए, केमिकल पोटेंशियल क्या होते हैं, आयंस क्या होते हैं, इनकी सबकी नॉलेज होनी चाहिए पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। ओके, तो आएगा ये सब दिया हुआ है यहाँ से लेकर ये तक, ठीक है, कि नॉलेज आपको होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए, पहले बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि क्या प्लांट की एनाटॉमी होती है, कि प्लांट के में का स्ट्रक्चर क्या होता है, कि उसमें स्टेम पाई जाती है, रूट पाई जाती हैं, किस टाइप की रूट्स पाई जाती हैं, लीव्स पाई जाती हैं, फ्लावर होते हैं, वेस्कुलर प्लांट है, किस तरीके से प्लांट है, ये भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। व्हेन वी टॉक of the movement of substance we need first to define what kind of movement we are taking about। तो जो हमारा हम बात करें सबस्टेंस का मूवमेंट होता है, सबस्टेंस का मूवमेंट होता है, तो उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा कि पहले कि किस टाइप का मूवमेंट होता है, एंड ऑल्सो व्हाट सबस्टेंस आर लुकिंग एट, और किस टाइप के सबस्टेंस होते हैं। इन अ फ्लावरिंग प्लांट द सबस्टेंस दैट वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड वो आर वाटर, मिनरल न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। फ्लावरिंग जो प्लांट होते हैं उनमें जो सबस्टेंस पाए जाते हैं वो वाटर हो सकता है, मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन हो सकते हैं, और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हो सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स क्या होते हैं? प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं जैसे ऑक्जिन है, जिबेरेलिन है, साइटोकाइनिन है, तो बहुत तरीके के होते हैं। ओके, उनके बारे में पढ़ेंगे, आगे चल के पढ़ेंगे अभी चैप्टर में। ओवर स्मॉल डिस्टेंस सबस्टेंस मूव बाय डिफ्यूजन एंड बाय साइटोप्लाज्म स्ट्रीमिंग सप्लीमेंट बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो जो सबस्टेंस होते हैं उसका जो ट्रांसलोके जो मतलब मूवमेंट होता है वो दो तरीके से होता है, एक स्मॉल डिस्टेंस होता है, एक लॉन्ग डिस्टेंस होता है। ओके ओके, तो जो सबस्टेंस है जो स्मॉल डिस्टेंस फॉलो करती हैं उन वो या तो डिफ्यूजन के द्वारा करेंगे, ओके, डिफ्यूजन के द्वारा करेंगे, या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा करेंगे। और ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट तो जानते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट जब लोअर कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं तो कुछ एनर्जी की नीड होती है, ओके, एटीपी की फॉर्म में होती है वो एनर्जी, तो उसे बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। लेकिन जब हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल जाते हैं तो उसे बोलते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ओके, क्योंकि उसमें नीड नहीं होती है एनर्जी की। ओके, तो हमने कहा कि जो हमारे सबस्टेंस होते हैं वो स्मॉल डिस्टेंस जो फॉलो करते हैं वो डिफ्यूजन के द्वारा जाते हैं, ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के द्वारा जाते हैं। ओके, ट्रांसपोर्ट over longer distance proceed through the vascular system, the xylem and the phloem and is called translocation। अभी मैंने कहा था कि जो मूवमेंट होता है सबस्टेंस का वो दो पाथ के द्वारा होता है, एक स्मॉल एक लॉन्ग। ओके, जो लॉन्गर पाथ होता है वो होता है वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा। ओके, जो बहुत बड़े बड़े ट्री होते हैं, ओके, उनमें जो प्लांट में जो सबस्टेंस होते हैं उनका जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होता है, जिसे बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन। और ये जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है, जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बना होता है। अब इसके बारे में हम आगे जाके बात करेंगे। ओके, बेसिकली जाइलम से वाटर, जाइलम से क्या होता है? वाटर और मिनरल्स ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, और जो फ्लोएम होता है उससे जो फोटोसिंथेटिक फूड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। An important aspect that need to be considered in the direction of transport in rooted plant transport in xylem of water and minerals is essential unidirectional from root to the stem। तो इसमें क्या होता है, जो हमने कहा कि ट्रांसलोकेशन प्रोसेस होती है जो जाइलम और फ्लोएम के द्वारा होती है, तो रूट प्लांट जो होते हैं वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेंगे, और जाइलम के थ्रू एक जो स्टेम है, स्टेम की टॉप है, टॉप स्टेम है, स्टेम का जो टॉप है वहाँ तक वाटर और मिनरल्स को पहुँचाएंगे। ओके, तो ये सारी प्रोसेस जो होती है जाइलम तक के थ्रू वो सारी यूनिडायरेक्शनल होती है। ओके, मतलब एक ही डायरेक्शन में वाटर जाएगा,
ये नहीं है कि ना ऊपर जा रहा है तो नीचे भी आएगा, ऐसा नहीं है, ऊपर ये यूनिडायरेक्शनल जाएगा। ओके। ऑर्गेनिक एंड मिनरल न्यूट्रिशन हाउएवर अंडरगो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट, लेकिन जो फूड सबस्टेंस होते हैं, ऑर्गेनिक मिनरल्स न्यूट्रिशन होती हैं, वो मल्टी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऑर्गेनिक एक 1 मिनट। Organic compounds synthesized in the photosynthetic leaf are exported to all other parts of the plant including storage organ। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो सिंथेसाइज हो रहे हैं फोटोसिंथेटिक प्रोसेस के द्वारा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहाँ होती है, ज़्यादातर लीव्स में ही होती है। ओके, लीव्स में ही होती है। तो लीव्स में जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रही है, ओके, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज हो रहे हैं वो कहाँ होंगे, प्लांट के सभी पार्ट में जाते हैं। ओके, कहाँ तक, स्टोरेज ऑर्गन तक जाते हैं। और स्टोरेज ऑर्गन जो होता है वो रूट होती है, ओके, फ्रूट होते हैं, इस तरीके से होते हैं, तो ये स्टोरेज ऑर्गन तक जाते हैं। फ्रॉम द स्टोरेज ऑर्गन दे आर लेटर री एक्सपोर्टेड, और स्टोरेज ऑर्गन जो होते हैं वहाँ से जो मिनरल जा गए हैं वो दोबारा से आ भी सकते हैं। ओके, री एक्सपोर्टेड हो जाते हैं। द मिनरल न्यूट्रिशन आर टेकन अप बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड अपवर्ड इनटू द स्टेम, लीव्स एंड द ग्रोइंग रीजन। जो मिनरल न्यूट्रिशन होते हैं जो रूट्स के द्वारा लिए गए हैं वो स्टेम तक पहुंचाए जाते हैं। ओके, और स्टेम ट्रांसपोर्ट अपवर्ड इनटू द स्टेम, लीव्स एंड ग्रोइंग रीजन। ओके, तो स्टेम तक पहुंचाए जाते हैं। ये हमारा प्लांट है, ये उसकी रूट है। ओके, तो जो ये हमारी रूट है, ये क्या करेगी, वाटर मिनरल को लेगी और प्लांट की टिप तक पहुंचाएगी वाटर को और मिनरल को, लीव्स तक पहुंचाएगी, उसकी बड तक पहुंचाएगी। ओके, इस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट है, व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेंसेशन न्यूट्रिशन में बी विड्रॉन फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट। जब प्लांट कहाँ सेंसेशन में जाता है, मतलब जब प्लांट की लीफ है वो ओल्ड हो चुकी है, अब वो क्या होगी, कट हो जाएगी, तो उससे पहले, इस प्रोसेस से पहले प्लांट क्या करता है, वो उससे मिनरल्स ले लेगा और जो न्यू ग्रोइंग लीफ है उसको दे देगा। ओके, व्हेन एनी प्लांट पार्ट अंडरगो सेंसेशन न्यूट्रिशन में बी विड्रॉ फ्रॉम सच रीजन एंड मूव टू द ग्रोइंग पार्ट्स। ओके, जो भी ग्रोइंग पार्ट्स है, जैसे कि स्टेम की टिप बढ़ रही है तो वहाँ पहुँचा देगा मिनरल्स को, लीफ बन रही है, न्यू बर्ड बन रही है तो वहाँ पहुँचा देगा। ओके, फिर आएगा, हॉर्मोन्स और प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स एंड अदर केमिकल सिग्नल आर ऑल्सो ट्रांसपोर्टेड थ्रू इन वेरी स्मॉल अमाउंट, समटाइम्स इट इज स्ट्रिक्टली polarized on a unidirectional manner from where they are synthesized to other parts। ओके, प्लांट्स में सबको पता है कि हॉर्मोन्स होते हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं। हॉर्मोन जैसे ऑक्जीन, साइटोकिनिन, जिबरीन ने अभी बताया था, ये होते हैं, और जो क्या करते हैं, हमारे ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, ये क्या करते हैं, केमिकल सिग्नल जो होते हैं, ये सारे के सारे हॉर्मोन्स हैं, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स हैं, और हम इन्हें केमिकल सिग्नल भी बोलते हैं, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं बहुत कम अमाउंट में। ओके, और किस तरीके से होती हैं, पोलराइज्ड की द्वारा। कैसे होते हैं, पोलराइज्ड द्वारा, स्ट्रिक्टली पोलराइज्ड और यूनिडायरेक्शनल मैनर फ्रॉम वेयर दे आर सिंथेसाइज्ड टू अदर पार्ट्स। ओके, तो ये जो हॉर्मोन्स हैं या हम कहेंगे केमिकल सिग्नल हैं, ये सारे के सारे बहुत ही कम अमाउंट में बनते हैं और पोलराइज्ड तरीके से या यूनिडायरेक्शन मैनर में ट्रांसपोर्ट होती हैं प्लांट्स के अदर पार्ट्स को। कैसे, एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ये है हमारा प्लांट, प्लांट की यह रूट स्टेम टिप। ओके, यहाँ पे बनता है हमेशा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो हमेशा कहाँ बनेगा, टिप पर। ओके, स्टेम टिप पर। तो ये हो गया पोलराइज नेचर में। अब ये यहाँ बनेगा और प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा। ओके, लीव्स में, उसकी बड में, इस तरीके से जाएगा। हैंस इन अ फ्लावरिंग प्लांट, hence in a flowering plant there is complex traffic of compound but probably very orderly, moving different direction, each organ receiving some substance and giving out some others।
फ्लावरिंग प्लांट्स जो होती हैं उनमें कॉम्प्लेक्स ट्रैफिक होता है कंपाउंड का, और डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। जो भी कंपाउंड हैं फ्लावरिंग प्लांट में बनते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं और डिफरेंट तरीके से रिसीव करे जाते हैं, जिसके बारे में वो पढ़ेंगे। ओके, तो चैप्टर की जो मेन स्टार्टिंग है वो हम कल से करेंगे।